नागराज ने तिलोत्तमा से विवाह कर लिया। सुकन्या से दूसरी बीवी का होना सहन नहीं हुआ। वो बहुत रोई और वहां से चली गई। अपना बच्चा भी उन्हें ही दे गई। चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। वो बच्चा अब बड़ा हो गया था, लेकिन हर समय वो किसी सोच में रहता था। तिलोत्तमा का इस बात पर ध्यान गया तो उसने पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है युवराज? मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ कुछ न कुछ सोचते रहते हो। माँ, मैं अपने सपने में हर रात किसी को देखता हूँ। वो कोई रोते हुए मुझसे कहती है, युवराज एक बार, सिर्फ एक बार मेरे पास आओ बेटा और मुझे माँ कहकर पुकारो। मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन महसूस होता है कि मैंने उसे पहले कहीं देखा है और उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ माँ। तिलोत्तमा उसकी बात सुनकर डर गई और तुरंत नागराज से इस बारे में बात की। नागराज ने सुनकर कहा, इस बारे में चिंतित ना हो। बेचारी सुकन्या अपने बच्चे के लिए अभी भी तड़प रही होगी और उदास होगी। हमें युवराज को उसके पास एक बार लेकर चलना चाहिए। ये युवराज को भी सामान्य कर देगा। फिर वो तीनों सुकन्या की तलाश में निकल पड़े और आखिरकार उसे एक वन की गुफा में पा लिया। उन्हें आते देख सुकन्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुकन्या को देखते ही युवराज उसकी ओर खिंच सा गया और दौड़कर उसके गले रख गया। नागराज और तिलोत्तमा ये देखकर अचंभे में पड़ गए। युवराज ने इससे पहले कभी नहीं देखा सुकन्या को। उसे ये तक नहीं पता है कि वो उसकी क्या लगती है, फिर भी देखते ही चुंबक सा जाकर उसके गले लग गया। सही तरीके से देखा जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये जन्मजात संबंध है तिलोत्तमा। उन दोनों को ध्यान से देखने पर समझ जाओगी। तुम माँ सिर्फ उस श्राप के कारण बनी हो। सुकन्या ने अपने बच्चे को तुम्हें देकर तुम्हें मेरी पत्नी बनने दिया, क्योंकि उसके खोए हुए बच्चे को तुम्हारे द्वारा फिर से जीवन मिला था। भले ही तुम एक औरत में बदल गई और अपनी कोख में एक बच्चे को बड़ा किया जिसे मैंने ही तुम्हारी कोख में भेजा था, लेकिन रहेगा तो वो सुकन्या का बच्चा ही जिसने उससे बेपनाह प्यार किया है। ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन सच यही है कि वो सुकन्या का बेटा है। तुम इस बात पर चाहे कितना ही दुख और द्वेष रखो, लेकिन ये सच्चाई नहीं बदल सकती तिलोत्तमा। उन शब्दों को सुनकर तिलोत्तमा बहुत उदास हो जाती है। आपके शब्दों ने मेरे दिल को छलनी कर दिया है। और ये कहते ही वो वहां से अदृश्य हो गई। नागराज कुछ समझ नहीं सके। सुकन्या जिसने ये देखा बोली, ओह, तिलोत्तमा अदृश्य हो गई, पता नहीं कहां चली गई। तिलोत्तमा जो वहां से गायब हो गई थी, अपने घर में प्रकट होती है और फिर से एक आदमी में बदल जाती है। उस चोर को श्राप से मुक्ति मिल गई थी। ईश्वर की कृपा, मुझे श्राप से मुक्ति मिल गई। अब मैं आराम से रह सकता हूँ। उसने इस तरह सोचा। दूसरी ओर सुकन्या, तिलोत्तमा अब उस श्राप से मुक्त हो चुकी है और फिर से एक आदमी में बदल चुकी है। मतलब अब वो अपना जीवन जीने के लिए आजाद है। तुम्हारा बेटा फिर से तुम्हारे पास आ गया है और वो सुकन्या जिसे मैंने चाहा था मेरी आंखों के सामने है। आज से हम साथ में खुश रह सकते हैं, है ना? मैं कितनी खुश हूँ कि मेरा बेटा मेरे पास है और मुझे आपका प्यार फिर से प्राप्त हो गया है। चल, अब हम विवाह कर लेते हैं। नागराज ने हामी भरी और उसी पल 2 वरमाला वहां प्रकट की। फिर उन दोनों ने उन्हें एक दूसरे को पहनाया। युवराज ये देखकर बहुत खुश था कि वो विवाह बंधन में बंध रहे थे। मेरे माँ और पिता फिर से एक हो गए हैं, ये कहते हुए दोनों के गले लग गया। हमने देखा कि सुकन्या का सपना पूरा हो गया। नागराज जिसे उसने चाहा था फिर से उसका हो गया और साथ ही उसका खोया हुआ मातृत्व भी उसे फिर से प्राप्त हो गया। वो माँ जो अपने बच्चे को छोड़कर अलग हो गई थी, अब उसके फिर मिल जाने पर उस पर अपना प्यार निछावर कर रही थी। किसी भी माँ के लिए उसके बच्चे के खो जाने के बाद फिर से मिल जाना एक ऐसी घटना है जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती। एक माँ के लिए, उसके बच्चे के लिए, उसके प्रेम के आगे कोई भी प्रेम छोटा है। एक समय की बात है, राजा विशाल वर्मा नालंदा राज्य पर शासन कर रहे थे। एक रात विशाल वर्मा भेष बदलकर अपने मंत्री सेतुपति के साथ राजधानी के समाचार लेने के लिए निकले। एक पति पत्नी अपनी झोपड़ी के अंदर बात कर रहे थे। विशाल वर्मा और सेतुपति खिड़की के बगल में खड़े होकर उनकी बातचीत सुनने लग गए। मेरे पास पहनने के लिए एक भी रेशम की साड़ी नहीं। किसी कार्यक्रम में जाने में शर्म महसूस होती है मुझे। हाँ, ओ राजरानी,
मेरी परेशानी का क्या? तुम तो जानती ही हो कि मुझे खीर कितनी पसंद है, लेकिन सालों हो गए चखने को भी नहीं मिल पाती। पता नहीं मेरी इच्छा कब जाकर पूरी होगी। हमारे आसपास सभी लोग आराम से रहते हैं, पता नहीं हमारी हालत क्यों खराब है। तुम्हें कुछ नहीं पता, बहुत सारे लोग हैं जो हमारी तरह इस राज्य में गरीबी में जी रहे हैं। हमें इसी तरह भुगतना होगा। अब छोड़ो भी, बहुत देर हो चुकी, हम कितना ही रोए। रोने से राजा को हमारी परेशानी थोड़ी ना पता चलेगी। ऐसे भी सुबह उठते ही काम पर लगना पड़ता है। राजा और मंत्री ने उनकी पूरी बातचीत सुनी। राजा ये सोचकर उदास महसूस कर रहा था कि उसकी प्रजा खुश नहीं। तब मंत्री बोला, महाराज, आप कितनी ही पूर्णता से शासन करें, छोटी मोटी मुश्किलें होती ही रहती हैं। आपको इनके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। ऐसा कहकर सेतुपति ने राजा का मनोबल बढ़ाया। अगले दिन सुबह, महाराज, हमने तो कोई गलती नहीं की, आपने हमें क्यों बुलाया है? तुम्हारी बीवी के पास एक भी रेशम की साड़ी नहीं, तुम्हारी खीर खाने की इच्छा पूरी नहीं हो रही, क्या ये गलतियां नहीं है? दोनों पति पत्नी को समझ नहीं आया कि राजा क्या कह रहे हैं और चुपचाप खड़े रहे। फिर राजा मुस्कुराया और उनको एक रेशम की साड़ी और कुछ पैसा दिया। ये पैसा ले लो और अपनी इच्छाएं पूरी करो। महाराज, आप हमारे लिए भगवान की तरह हैं, सच में। ये कहकर उन्होंने सर झुका लिया और राजा का धन्यवाद दिया। वहां से चले गए। कुछ महीने बीत गए। एक दिन राजा और मंत्री उसी दंपत्ति के घर भेष बदलकर एक बार फिर गए। खिड़की पर खड़े हो गए और उनकी बातचीत सुनने लगे। मेरे पास एक भी रेशम की साड़ी नहीं है पहनने के लिए, और मेरी खीर खाने की इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई। इस तरह का राजा राज्य पर शासन कर रहा हो तो हम जैसे लोगों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। राजा क्रोधित हो गया। सेतुपति, ये पति पत्नी तो बड़े अजीब हैं। मुझसे उस दिन रेशम की साड़ी और कुछ पैसा प्राप्त करने के बाद भी मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। इनको तो कारागार में बंद कर देना चाहिए। महाराज, जल्दी मत कीजिए, आप पर इल्जाम लगाने की वजह क्या है, ये पता करते हैं। फिर मंत्री ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है आप लोग? इतनी रात को क्यों आए हैं? हम चौकीदार हैं, चोरों को पकड़ने के लिए घूम रहे थे। तुम लोगों की बातचीत सुनी तो रुक गए। कुछ महीने पहले हमने राजा को, तुम्हारी बीवी को एक रेशम की साड़ी और तुमको खीर खाने के लिए पैसा देते हुए देखा था। उस दिन तुमने राजा की तारीफ की थी और कहा था कि वो भगवान रूपी है। समझ नहीं आता कि फिर आज तुम राजा को क्यों कोस रहे हो। हम उस दिन दरबार में उपस्थित थे। मालिक, वो साड़ी कब तक बाकी रहती? इसने उसे रोज पहना और वो तो कब की फट गई। मैंने जो खीर खाई वो भी उसी दिन मेरे पेट में हजम हो गई। इसमें राजा की क्या गलती है? क्या तुम्हें साड़ी दिलाना और खीर खिलाने का ही काम है? ऐसा किसने कहा? हम दोनों भी कोई आलसी नहीं, सारे दिन मेहनत करते हैं, तब भी ठीक से खाने को नहीं मिलता। अच्छा होगा अगर राजा हमें अपने काम के लिए सही पैसा दिलाए, फिर राजा सभी के लिए भगवान हो जाएगा। उनकी बात सुनकर राजा को सच्चाई समझ में आई। उसने इस बात को भी समझा कि गरीबों के लिए अस्थायी फायदा किसी काम का नहीं। अगले ही दिन राजा ने ऐसे नियमों की घोषणा की जिससे गरीबों को उनके काम के हिसाब से सही पैसा मिल सके। इसका नतीजा ये हुआ कि गरीबों की जिंदगी में कुछ सुधार आया और गरीब लोग राजा की प्रशंसा करने लगे। एक दिन जब राजा अकेले में थे, मंत्री वहां आया और बोला, महाराज, आपका नाम और प्रसिद्धि एक रेशम की साड़ी की तरह कमजोर नहीं जो बाकी ना रहे, और ना ही उस खीर की तरह जो एक ही दिन में हजम हो जाए। आपका नाम हमेशा चमकता रहेगा।